जो कह रहे थे ना धरना रद्द हो गया है, नेताजी ने राजनीति की है, तो सुन लो हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा है। 1 जुलाई से पहले भर्ती रद्द करो, वरना अगली बार हम अपने तरीके से दिखाएंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सीधी चेतावनी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। और ये किसने दी है? ये नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने दी है। जयपुर की गर्म रात, लेकिन गर्मी से ज्यादा माहौल में उबाल था। हजारों युवाओं की मौजूदगी में बेनीवाल ने कहा सरकार को भर्ती रद्द करनी ही पड़ेगी, नहीं मानी तो जंतर मंतर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हमारी आवाज गूंजेगी, हो सके तो प्रधानमंत्री आवाज का घेराव करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। ये उनके लिए तमाचा है दोस्तों जो बोले जाएंगे। हनुमान बेनीवाल ने जो रैली करके राजनीति की है, तो मैं आपको समझा दूं कोई राजनीति नहीं की है। हनुमान बेनीवाल ने युवाओं की आवाज उठाई है। एसआई भर्ती में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है वो आपको सबको पता है। किस तरह से कितने लोगों को बाहर निकाला गया, कितने को पकड़ा गया, ये सब आपके नजर में है। और अब हनुमान बेनीवाल आर पार के मूड में है दोस्तों। मैंने कल ही युवाओं से कहा था, ये हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि गांव लौट जाओ, क्योंकि आक्रोश भी बहुत था और गर्मी भी बहुत थी। मैं नहीं चाहता था कि जयपुर का नक्शा बदल जाए, लेकिन अगली बार शांति नहीं होगी। अगली बार जो अधिकारी आए थे वार्ता करने के लिए सरकार की तरफ से, वो नहीं आएंगे। हम उनको मौका भी नहीं देंगे, ये हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। अब दोस्तों देखिए हनुमान बेनीवाल की क्या मांगे हैं वो आपको बता दूं। ये दोस्तों सिर्फ बयानबाजी नहीं है हनुमान बेनीवाल की, ये सीधी अल्टीमेटम है सरकार के लिए। दोस्तों सरकार के लिए अल्टीमेटम है कि एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठन हो, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बंद हो, भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक हो, सीबीआई जांच से बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए। ये सब कुछ हनुमान बेनीवाल ने कहा है दोस्तों। इस बार देखिए सिर्फ अपील थी, अगली बार आग भी हो सकती है, ये हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। बेनीवाल ने साफ कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो मैं पीएम और राष्ट्रपति से मिलूंगा, लेकिन राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाकर ही रहूंगा। अब सरकार के पास दो ही रास्ते हैं, या तो फैसला करे भर्ती रद्द करे या फिर इस जोश का सामना करे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी जो कार्यकर्ता है उनका सामना करे। अब ये सिर्फ हनुमान बेनीवाल की लड़ाई नहीं रही है, ये हर उस युवा की लड़ाई है जो मेहनत करता है, परीक्षा देता है और फिर घोटालों का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और हनुमान बेनीवाल की आवाज को फैलाइए, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी, ये हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। तो दोस्तों जो बोल रहे थे ना कि हनुमान बेनीवाल ने ये रैली करके अपनी राजनीति चमकाई है और ये भर्ती रद्द नहीं होगी, तो सुन लो ये भर्ती रद्द होगी। क्योंकि देखिए आरएलपी और हनुमान बेनीवाल के भी पीछे पड़ जाते हैं तो समझो उसका काम तमाम हो जाता है। और अब की बार हनुमान बेनीवाल उनकी सेना एसआई भर्ती को लेकर काफी आक्रोश है और इसको रद्द करा कर ही मानेगी। अब देखिए दोस्तों सरकार को भी 35 दिनों का समय मिला है कोर्ट से, उसके अंदर 35 दिनों के अंदर सरकार को अपना रुख वहां पर सामने रखना ही होगा। क्या रुख है सरकार का इस भर्ती को लेकर, क्या रद्द करेगी या नहीं करेगी, ये सब कुछ कोर्ट में बताना होगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जाने से पहले ही ये काम हो जाएगा, 1 तारीख है उससे पहले आपकी जीत हो जाएगी। इस भर्ती को सरकार को रद्द करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जो नेता बोल रहे थे ना, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे ना कि हनुमान बेनीवाल ने राजनीति की है, तो सुन लो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द होकर रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि दोस्तों कि 1 जुलाई तक तो सरकार को टाइम दिया गया कोर्ट की तरफ से, और हम कह रहे हैं कि 1 जुलाई से पहले यह भर्ती रद्द हो जाएगी, ये हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं दोस्तों।